रसपान कीजिए आज की देवी भागवत पुराण कथा का। श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि घृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, ये देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप तो नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक छा गया। वह सोचने लगी कहीं मुनि मुझे शाप न दे दे, इसलिए उसने अपना रूप सुग्गी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अचानक उस लकड़ी पर ही उनका शुक्र गिर पड़ा, पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ शुक्र से सुखदेव जी का आविर्भाव हो गया। व्यास जी के समान ही सुखदेव जी की भी बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने व्यास जी के मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, वैसे ही सुखदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को सामने देखकर अब मुनि के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मन में आया कि ये कैसी घटना घट गई। उन्होंने यों विचार किया कि हो न हो ये भगवान शंकर के वरदान का ही प्रभाव है। काष्ठ से प्रकट हुए सुखदेव जी तेज के मूर्तिमान विग्रह ही जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की तरह उनकी आभा चमक रही थी। दिव्य तेज से संपन्न एक दूसरे ग्रहपत्य अग्नि की तुलना करने वाले और परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने तुरंत गंगा जी में गोता लगाया और फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक सुखदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा सुखदेव जी के जातकर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। विश्वावसु, नारद और तुम्बरु आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे सब सुखदेव जी के दर्शन करने आए और गान करने लगे। काष्ठ से प्रकट इस दिव्य बालक सुखदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी। हे ब्राह्मणों, सुखदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मृगचर्म और दिव्य कमंडल और स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। सुखदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का ही साथी था। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद सुखदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया था। हे मुनिवरों, पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी ने घृतांची अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखा था, इसलिए उस बालक का नाम उन्होंने सुखदेव रख दिया। सुखदेव जी ने बृहस्पति जी को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचर्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। सभी वेदों और धर्मशास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। फिर गुरु को गुरु दक्षिणा दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी बड़ी प्रसन्नता से उठे और सुखदेव जी को बारंबार उन्होंने अपने हृदय से लगाया। वे उनका मस्तक सूंघने लगे। कुशल मंगल पूछने के बाद उत्तम विद्याध्ययन के प्रसंग में वार्ता की। तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली, ऐसा आश्वासन देकर व्यास जी ने सुखदेव जी को आश्रम पर रख लिया। इसके बाद व्यास जी सुखदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। तब उन्होंने सुखदेव जी से भी कहा कि अनघ, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। बेटा, तुमने सभी वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए, अब विवाह भी कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र, विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। सुखदेव, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हें गृहस्थाश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा। बेटा, तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना ही चाहिए। महाप्राज्ञ, अत्यंत कठिन तपस्या करने के बाद तुम अयोनिज का मैंने मुख देखा है। सुखदेव, तुम दिव्य रूप हो, मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरी रक्षा तुम करो। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्ण वैरागी सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से इस प्रकार कहना आरंभ किया कि पिताजी, भला बताइए तो मर्त्यलोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना भरे हो? और पंडित जन तो ऐसे सुख को सुख ही नहीं कहते। महाभाग, विवाह कर लेने के बाद मैं तो स्त्री के वश में हो जाऊंगा। पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा?
पिताजी, संभव है लोहे और लकड़ी के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बंध जाने पर तो वह किसी भी प्रकार मुक्त हो ही नहीं सकता। तब व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, ग्रह ना तो बंधनागार है, ना बंधन में कारण ही। जिसका मन गृहस्थाश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वो गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्याय पूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत्कार्य में लगा रहे, श्राद्ध करे, वेद की आज्ञा के अनुसार सत्कर्मों में लगा रहे। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ के घर मध्याह्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं, उन्हें श्रद्धा पूर्वक अन्न का दान करें और उनके साथ मधुर संभाषण अर्थात वार्ता करने से गृहस्थों को महान धर्म मिलता है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थाश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को न मैंने देखा है और न कभी सुना ही है। पुत्र, वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को भला क्या नहीं मिल सकता? स्वर्ग, मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ हो जाते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती उसी को वह पा जाता है। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे कि पिताजी, गृहस्थाश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाली फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे ही रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है? निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने में ही मारकाट मचाया करते हैं। इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निष्प्रह भिक्षुक को मिल जाता है। त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर इस जगत में दूसरा कोई भी वैसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तो स्वर्ग के राजा है, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय आज भी दहल उठता है। वे अनेकों प्रकार के विघ्न उसके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं। महाभाग, आपका मैं औरस पुत्र हूं, ये बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकारपूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं? पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्यु काल उपस्थित होने पर तथा विष्ठा और मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख ही दुख तो भोगने पड़ते हैं। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानद, मरण से भी बढ़कर दुख वो है जो किसी से याचना की जाए। श्री सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी, उनका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपर्युक्त बातें कहने पर व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में 12 स्कंध है। मेरी समझ से ये पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है। महामते, जिसके सुनते ही सत असत वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप से वटपत्र पर सोए हुए थे। वे सोचने लगे कि मैं क्यों बालक बन गया, किस चेतन पुरुष ने मेरी ये स्थिति कर दी, किस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे इस प्रकार रचा गया है, किस द्रव्य से मेरी ये रचना संपन्न हुई है, मुझे किस प्रकार ये सारी बातें ज्ञात हों। महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में यो चिंता की लहरें उस समय उठ रही थी। इतने में भगवती योगमाया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे ही श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला ये वचन कहा कि ये सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। फिर वे सोचने लगे कि किसके मुख से ये सत्यवाणी निकली है, इसका वक्ता स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कौन है, किस प्रकार मुझे उसका परिचय प्राप्त होगा। जो चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसी आधे श्लोक का वे उच्चारण करने लगे और अब उसी में उनका मन लग गया। फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई तो वे वटपत्र पर ही सो गए। अब चित्त कुछ शांत हुआ, तब भगवती योगमाया उनके सामने प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं। उनका दिव्य विग्रह शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुसज्जित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे। चित्र विचित्र भूषण उन्हें भूषित कर रहे थे। उन्हीं के समान उनकी अंशभूता अनेकों सखियां भी उनके साथ थी। सबका सुंदर मुख था। मंद मंद हास्य करती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हो गई।
श्री सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति घृति श्रद्धा मेधा स्वाहा स्वधा शुद्धा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जृंभा तंद्रा आदि शक्तियां उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। सबके हाथों में श्रेष्ठ आयुध सुसज्जित थे। वे अनेकों आभूषणों से सजी हुई थी। पारिजात पुष्प की माला और मोती के हार उनकी छवि बढ़ा रहे थे। उस जलार्णव में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित से होकर सोचने लगे कि ये सभी स्त्रियां कौन हैं तथा वटपत्र की शैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूँ, और चारों तरफ दिखाई देने वाले जल ही जल के बीच में ये वटपत्र कैसे उत्पन्न हुआ, ये वट वृक्ष कैसे प्रकट हुआ, और किस प्रकार किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया है। ये स्त्री भला कौन है, किस अनिर्वचनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे ये अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊं या कहीं ना जाकर सावधानी के साथ बाल स्वभाववश चुपचाप यहीं लेटा रहूं। व्यास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु वटपत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी ये दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, हे विष्णु, आप क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हैं। भगवती महाशक्ति के प्रभाव से आप मुझे पहचान नहीं पाते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है। उस समय आप अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, आप सगुण पर ब्रह्म हो। वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ, और मेरे विषय में तो इस प्रकार समझना चाहिए कि जो सात्विकी शक्ति है वही मैं हूँ। अभी आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा जी की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर फिर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। तपस्या में लीन होने के बाद उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ होगी। तब वे त्रिलोकी के निर्माण में सफल होंगे। ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करने वाले हैं, इसलिए उनकी सृष्टि भी रजोगुण संपन्न होगी। विलक्षण बुद्धि वाले ब्रह्मा जी पंचभूतों का निर्माण करके उनके भीतर इंद्रियों के संचालक देवताओं को तथा मन को यथा योग्य स्थापित कर अपनी सृष्टि सजाएंगे। इसी से उन्हें कर्ता की उपाधि भी मिली है। महाभाग, और आप इस विश्व की रक्षा का काम संभालना। क्रोध के आवेश में आने पर आपकी भौहों के बीच से रुद्र का अवतार होगा। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में सृष्टि का संहार करेंगे। इसी कार्य का संपादन करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ, इसलिए आप मुझे सात्विकी शक्ति समझो। हे मधुसूदन, मैं यही रहूंगी, सदा से आपके ही पास में रहती हूँ। आपके हृदय में मेरा निवास स्थान है और मैं यही रहूंगी। भगवती योगमाया की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि देवी, कुछ समय पहले मैंने आधा श्लोक सुना है। उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्यमय वाणी किसके मुख से निकली है। हे वरानने, आप उसे बताने की कृपा तो कीजिए। सुंदरी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार निर्धन मनुष्य को धन की याद सताती रहती है, वैसे ही ये बात मुझे बारंबार याद आ रही है। श्री व्यास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी का मुख खिल उठा। वे हंसकर बड़ी प्रीतिपूर्वक कहने लगी कि हे विष्णु, मैं कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ, ये मेरा परिचय है। क्या आप निर्गुणा आद्य शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में उनका सगुण रूप भी छुपा रहता है। महाभाग, आप जान लो, उन्हीं निर्गुणा भगवती ने ये आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। यह कल्याणकारी पुराण वेद के रहस्य से भरा हुआ है। शत्रुओं का शमन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु, मैं उन भगवती की विशेष कृपा मानती हूँ जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महाविद्या के मुख से प्रकट हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इससे अधिक जानने की वस्तु त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं। निश्चय ही वे भगवती आप पर बहुत प्रेम रखती हैं, तभी तो आपके सामने उन्होंने इसे व्यक्त किया। व्यास जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उसे महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया।
कुछ समय बीत जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर उनकी शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करता हुआ देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य हैं। हे कमल लोचन, फिर आप किसके लिए जप कर रहे हैं? आपसे अधिक आदर पाने का अधिकारी देवता भला कौन है, जिसका स्मरण करके आपका हृदय आनंद में निमग्न हो रहा है? तब भगवान विष्णु बोले, महाभाग, क्रिया कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति आप में और मुझ में विराजमान है, उसे कल्याण स्वरूपा भगवती आद्य शक्ति समझो, जिनके आधार पर इस अगाध जल में ये सारा जगत स्थित है, जो सदा विराजमान रहकर साकार रूप से अपनी लीला प्रकट करती हैं तथा जिनसे ये चराचर अखिल विश्व उत्पन्न हुआ है, सदा प्रसन्न रहने वाली वे ही भगवती महाशक्ति मनुष्यों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई हैं। वरदान देना उनका स्वभाव ही है। वे परम विद्या स्वरूपिणी सनातनी देवी हैं। विश्व का उद्धार करने के लिए ही उनका प्राकट्य होता है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने उस आधे श्लोक को याद कर लिया। इसके बाद अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को उन्होंने इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंधों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण का अब तुम अध्ययन करो। सर्ग उपसर्ग आदि 5 लक्षणों से परिपूर्ण वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुसज्जित है। उसके सभी भाग तत्व ज्ञान के रस से भरे हुए हैं। संपूर्ण पुराणों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें वेद के सिद्धांत भरे हैं। वृत्तासुर के वध की कथा तथा अन्य भी अनेकों कथाओं का उसमें वर्णन हुआ है। संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला वह पुराण ब्रह्म विद्या का तो भंडार ही है। महाभाग, तुम योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो। तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है। इसलिए इस परम पावन देवी भागवत नामक पुराण के अध्ययन में उद्यत हो जाओ। इसमें 18,000 श्लोक हैं। ये प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता, शांति प्रदान करता, दीर्घायु तथा पुत्र और पौत्र से संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को तथा मुझे देवी भागवत का उपदेश दिया। इसकी उन्होंने जो विस्तृत व्याख्या की, उसके सभी विषय मैंने याद कर लिए। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की तरह शुकदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। वे एकांत में रहने लगे। उनके मन की व्याकुलता दूर हो ही नहीं सकी। ऐसा लगता था मानो उन्हें कुछ भूल सा गया हो। उनकी न भोजन में विशेष रुचि होती, न ही उपवास में। इस प्रकार शुकदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा कि पुत्र, तुम निरंतर इतने चिंतित क्यों रहते हो? तुम्हारे मन में क्यों इतनी व्याकुलता आ गई पुत्र? जिस प्रकार निर्धन मनुष्य ऋण से दबकर सदा उसी की चिंता में लीन रहता है, तुम्हारी भी इस समय ठीक वही दशा हो रही है। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता वर्तमान हूँ। फिर भला तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता सवार हो गई? अगर मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति ना मिले तो तुम जनक जी, जिसके रक्षक हैं, उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वह राजा जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा, जीवन मुक्त और बड़े सत्यवादी हैं। महाभाग, वे तुम्हारा अज्ञान अवश्य दूर करेंगे। पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका दूर कर लो। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर शुकदेव जी उनसे कहने लगे कि धर्मात्मन, ये बात तो मेरे मन में बिल्कुल दम्भ सी लग रही है कि राजा जनक बड़ी प्रसन्नता से राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त है। पिताजी, भला जो राज्य करता है वो कैसे विदेह हुआ? इसलिए अब मैं उन महाराज को देखना चाहता हूँ कि जल में रहकर भी कमल पत्र की तरह उससे अछूत रहने वाले वे जगत में भला कैसे रह पाते हैं। जिसे भोग लिया गया है वह अभुक्त रह जाए और जिसे कर लिया गया है वह अकृत रह जाए, ये कैसे हो सकता है? पिताजी, मैंने अभी तक किसी भी राजा को जीवन मुक्त नहीं देखा। अब तो ऐसे राजा से मिलने की, उन्हें देखने की मेरे मन में प्रबल इच्छा जाग उठी है। इसलिए अब अपना संदेह दूर करने के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पिता व्यास जी से कहकर महामना शुकदेव जी उनके पैरों पर गिर पड़े। हाथ जोड़कर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए कहने लगे कि महाभाग, मेरे पूछने पर
आपने जो आज्ञा दी वो मुझे स्वीकार है। इसलिए जनक जी द्वारा सुरक्षित विदेह नगर देखना मुझे महान अभीष्ट हो गया। अब मुझे ये निश्चय करना है कि राजा जनक बिना दंड दिए कैसे राज्य का भार संभालते हैं, क्योंकि अगर शासन उठा दिया जाए तो प्रजा में धार्मिकता का आना असंभव है। धर्म की रक्षा होने में दंड ही कारण है, अर्थात बिना दंड दिए सभी धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। ये मनु आदि महर्षियों की सतत घोषणा है। पिताजी, फिर ये नियम कैसे लागू रह सका? यही मेरे मन को विशेष संदिग्ध कर रहा है। मेरे मन में इसके प्रति भारी शंका है। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के मन में जाने की इच्छा उठ चुकी थी। अपने ऐसे परम ज्ञानी और दृढ़ वैरागी पुत्र को देखकर व्यास जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहने लगे, बेटा सुखदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम दीर्घायु रहो। पुत्र, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंद पूर्वक अब जा सकते हो। वहां जाकर मेरे उत्तम आश्रम पर वापस अवश्य ही लौट कर आना और कहीं किसी प्रकार कहीं और मत चले जाना। तुम्हारे मुख कमल को देखकर फिर मैं सुख से अपना जीवन बिता सकता हूँ। पुत्र, तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाने पर तो मुझे बहुत दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्राण तो तुम ही में हैं। जनक जी के द्वारा अपने संदेह दूर करने के बाद तुरंत ही यहाँ आ जाना। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, परिक्रमा की और उसी क्षण इतनी तेज गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय रास्ते में अनेकों समृद्धशाली देश, वन, वृक्ष, फले फूले खेत और तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान आदि मिले। अनेक प्रकार के धर्म देखने में आए। उन्हें देखते ही महामते सुखदेव जी क्रमशः सुमेरु पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला जा पहुंचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा कि सभी प्रजा तो सुखी है, चारों ओर सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक पर द्वारपाल था। उसने रोककर कहा कि आप यहाँ कौन है, कहाँ से पधारे हैं, कहिए किस कार्य से आपका आना हुआ। द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वे ठूंठे वृक्ष की तरह अविचल भाव से खड़े हो गए। उनका मन आश्चर्य से मुग्ध हो गया था। मुख पर हंसी छा गई। वे अचल खड़े रहे और एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। उनको इस प्रकार खड़ा देखकर द्वारपाल ने कहा, हे ब्राह्मण, कहिए, कहीं आप गूंगे तो नहीं हैं? आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? मेरी तो ऐसी समझ है कि बिना किसी काम का कहीं किसी को जाना होता ही नहीं। हे ब्राह्मण देवता, महाराज की आज्ञा हो जाने पर आप इस नगरी में जा सकते हैं। अज्ञात कुल और शील वाला मनुष्य किसी भी प्रकार इस नगरी में जाने का अधिकारी नहीं है। मानद, आप निश्चय ही महान तेजस्वी और वेद के अच्छे विद्वान जान पड़ते हैं। अपना वंश और अपना आने का उद्देश्य मुझे बताने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार इस पुरी में पधारने की कृपा करें। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, अरे द्वारपाल, तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सदा के लिए ही परतंत्र हो। तुम तो राजा की आज्ञा का ही पालन कर रहे हो और सेवकों को तो उचित रूप से प्रभु का कार्य ही करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा मैं यहाँ रोका गया, इसमें राजा भी निर्दोष है, क्योंकि विगत जनों का कर्तव्य है कि ये चोर और शत्रु को भलीभांति जानकर ही व्यवहार करें। सुखदेव जी की बातें सुनकर द्वारपाल के मन में निश्चित हो गया कि ये कोई ज्ञानी ब्राह्मण ही है। इसलिए उसने राजा के भव्य भवन में पधारने के लिए मुनि से प्रार्थना की। सुखदेव जी मिथिला का दृश्य देखते हुए आगे बढ़े। वह नगरी 3 प्रकार के मनुष्यों से खचाखच भरी हुई थी। रत्न राशियों से भरी पूरी अनेकों दुकानें थी। खरीदने और बेचने वाले बहुत सारे थे। जहां कहीं भी देखो विपुल संपत्ति ही दिखती थी। 3 प्रकार के प्राणियों पर नजर डालते हुए सुखदेव जी चल रहे। तदंतर राजभवन के प्रवेश मार्ग पर पहुंचे। वे इतने तेजस्वी थे मानो दूसरे सूर्य ही हों। वहां भी द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब वे लकड़ी की तरह बिल्कुल चुपचाप स्थिर वहां खड़े हो गए। उन महातपस्वी मुनि ने वहीं एक निर्जन स्थान में शाखा विहीन वृक्ष की तरह स्थिर होकर समाधि लगा ली। उनकी दृष्टि में तो धूप और छाया में कोई अंतर था नहीं। कुछ समय के बाद हाथ जोड़े हुए राजमंत्री वहां आए और सुखदेव जी को राजभवन की दूसरी ड्योढ़ी विलास भवन में ले गए। वहां अद्भुत और मनमोहक दिव्य वृक्ष फूलों से सुशोभित हो रहे थे। राजमंत्री ने वृक्षों के साथ ही उस वन को भी उन्हें दिखाने की व्यवस्था की। इसके बाद सुखदेव जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया गया।
राजा की सेवा में तत्पर रहने वाले गाने और बजाने में परम प्रवीण बहुत सी सुंदरियां वहां पर थी। देश और काल के अनुरूप अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित करके उन्हें प्रसन्न करने की उन्होंने चेष्टा की। इसके बाद राजभवन के अंदर रहने वाली स्त्रियां मिली और वे मुनि को अंतःपुर का मनोहर वन दिखलाने लगी। अब सुखदेव जी का मन मोहित हो गया। सुखदेव जी बड़े सुंदर थे और उनकी बोली भी अत्यंत मधुर थी। फिर भी मुनि को जितेंद्रिय मानकर वे उनकी मर्यादित सेवा करती रहीं। पवित्र आत्मा सुखदेव जी उन स्त्रियों को माता के समान मानते थे। जो आत्मचिंतन में सुख मानता है और जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे किसी भी स्थिति में न तो हर्ष होता है न ही दुख। इसलिए स्त्रियों की चेष्टाएं देखते हुए भी सुखदेव जी शांत मन से ही विराजे रहे। स्त्रियों ने उनके शयन के लिए सुंदर शैया तैयार कर दी। उस पर बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे और सजाने वाली अनेकों वस्तुएं वहां पर उपस्थित थीं। सुखदेव जी ने पैर धोए और सावधान होकर हाथ में कुशा लेकर वे सायंकाल की संध्या अर्थात पूजा करने बैठ गए। संध्या के पश्चात वे ध्यान मग्न हो गए। उनकी एक पहर रात तो संध्या और ध्यान में बीत गई। इसके बाद 2 पहर तक सोकर वे उठ गए। रात का अंतिम चौथा पहर फिर ध्यान में बीता। इसके बाद उन्होंने स्नान किया। प्रातः काल के संध्या वंदन आदि कार्य करके फिर वे निश्चिंत हो गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।